आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हपहतपापविन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हते पापविन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय राधे कृष्ण नंद लाला, जय राधे कृष्ण नंद लाला। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। सीताराम 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 हरे हरे, सीताराम 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 हरे हरे। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा, जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा, ऋषिकेश प्यारे राघवा, ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र
ऋषिकेश प्यारे राघवा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जगत में है तेरा है बड़ा नाम, जगत में है तेरा है बड़ा नाम। हे जननी मेरी करो सदा कल्याण, जगत में है तेरा है बड़ा नाम। जगत में है तेरा है बड़ा नाम, जगत में है तेरा है बड़ा नाम। हे मातु मेरी करो कल्याण, जगत में है तेरा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ॐ नमः चण्डिकाय देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ब्रह्ममायात्मिका शक्ति परमेशैलयात्मिका, तदधिष्ठात्री देवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता। ब्रह्ममायात्मिका देवी परमेशैलयात्मिका, तदधिष्ठात्री देवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयी। हे माँ, आप अनंत ब्रह्मांडों की जननी हो, पर मेरे लिए तुम मेरी माँ ही हो। हे माँ, आप अनंत ब्रह्मांडों की जननी हो, पर मेरे लिए तुम मेरी माँ ही हो। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ अनंत ब्रह्मांडों की जननी है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ अनंत ब्रह्मांडों की जननी है और मैं उसका पुत्र हूँ।
नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, यह संसार समस्त संसार के प्राणीजन आपकी माया से विमोहित हैं, माया से भ्रमित हैं, मोह अवस्था को प्राप्त हैं। उनको यथार्थ का बोध आपकी माया के प्रभाव के कारण नहीं हो पाता है, और न हो पाता है न होता है। किंतु जब आपकी कृपा हो जाती है तो उस माया, आपकी कृपा के प्रभाव से अलग होकर के भी माया से अलग हो जाती है, माया उनसे, और आपका यथार्थ स्वरूप, यथार्थ बोध हो जाता है। उसी अवस्था को आत्मबोध की संज्ञा प्रदान की गई है शास्त्रों में। जैसा कि भगवान महात्मा बुद्ध को जब आपके यथार्थ स्वरूप का बोध हुआ तो उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। इसी रामचरितमानस की पंक्ति को श्रीमद् भगवद गीता में उसी का स्वरूप, उसी का सारूप अवस्था का वर्णन प्रभु से के श्रीमुख के द्वारा किया गया है। प्रभु की वाणी है श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञानोपदेश देते हुए, देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामी वेजी प्रपद्यन्ते मायामें तां तरन्ति ते। देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामी वेजी प्रपद्यन्ते मायामें तां तरन्ति ते। इन्हीं पंक्तियों का पूरी तरह से वर्णन, इन्हीं पंक्तियों का स्वरूप और इन्हीं पंक्तियों के अवस्था का वर्णन श्री मुख्य भगवान श्री कृष्ण के वाणी के द्वारा अर्जुन को ज्ञानोपदेश में आप श्रवण करें। प्रभु के शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, जो मायापति हैं, जिनके अधीन माया चलती है, उनकी वाणी। देवी सा गुणमयी, गुणों से संपन्न यह देवी जो मेरी माया है, दुरत्या है, इसको पार पाना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानोपदेश में कहते हैं, हे पार्थ, यह जो मेरी गुणमयी जो माया है, गुणों से पूर्ण सतरज तम तीन तरह के प्रभु की जो माया स्वरूप में गुण हैं, और जिसको महामाया के द्वारा संपन्न होता है, और महामाया जिनका संपादन करती हैं, उस दैवी गुणमयी जो माया प्रभु की है, वह पार पाने में कठिन है। उसको पार पाना बहुत ही कठिन है, असंभव दिखाई देता है, असंभव है भी। किंतु वह संभव कैसे हो जाता है?
मामेवे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ले लेते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो मेरी शरण में आकर के मेरी आराधना, उपासना, प्रार्थना और जो शास्त्र के नियम बताए गए हैं उनका आश्रय लेकर जो मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे शरणागत होते हैं, उस माया को तरंतिते तर जाते हैं। उस माया से उन पर प्रभाव उसका नहीं रह जाता है, माया से अलग हो जाते हैं और प्रभु की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। इसलिए प्रभु के प्राप्ति हेतु, प्रभु के सानिध्य को प्राप्ति हेतु, प्रभु को प्राप्ति हेतु, प्रभु की जो गुणमयी जो माया है उनसे हम अपने को दूर बनाने में प्रभु की शरणागति ही एकमात्र साधन है। और उसके लिए अनेकों साधन शास्त्र में बताए गए हैं, उनका आश्रय लेकर नाम, रूप, लीला, धाम, भक्ति के ये 4 अंग हैं, इनका आश्रय लेकर के हम और आप समस्त जीव प्रभु के शरण में जाकर के आत्मकल्याण आसानी से कर सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा गया, गोस्वामी जी पूज्यपाद संत तुलसीदास जी के शब्द हैं। भगवान कहते हैं, उनकी वाणी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जो ये आत्मा है, जो समस्त प्राणियों में चेतन के रूप में चेतनता प्रदान करता है, इस जो हमारे 24 तत्वों से बनी हुई जो स्थूल शरीर है, उसमें 25वां तत्व जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। जब उसमें प्रवेश करता है तो उसमें चेतनता आती है और वह चेतन प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है स्थूलता के में। यदि और इसी को आचार्य सुश्रुत 25 तत्वों से मानते हैं बना हुआ यह शरीर आत्मा सहित, और आचार्य चरक इसको 23 तत्वों से बना हुआ शरीर मानते हैं। और ये आत्मा उसमें जब प्रवेश होता है तो 24 तत्वों से उनका शरीर का निर्माण उनके द्वारा माना गया है। इसलिए अथर्ववेद का उपांग है आयुर्वेद, और उस आयुर्वेद की परम विद्वान आचार्य चरक और सुश्रुत हैं। उनकी वाणी इस तरह से आचार्य चरक और सुश्रुत में क्रमशः चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है, वर्णन में मिलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, और वह जब शरीर से संयोग होता है तो यह शरीर चेतनता को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यह मानव जीवन चेतनता को प्राप्त करता है। और वह जो अविनाशी जो भगवान का अंश जो आत्मा है वह कैसा है? चेतनता को देने वाला है, अमल है, किसी प्रकार की मल दोषों से संपन्न नहीं है, पूरी तरह से विशुद्ध है, मल रहित है, स्वाभाविक है और सुखों का राशि है, सुख को प्रदाता है। भगवान ने इस 24 तत्व के द्वारा इस जो स्थूल शरीर में 25वां तत्व आत्मा को
दे करके, अपना अंश जो है प्रदान करके इस शरीर को प्रभु को प्राप्त कराने हेतु इस आत्मा को साधन स्वरूप प्रदान किया। यदि हम आत्मबोध करके इस आत्मा का सही साक्षात कर लें तो इस आत्मा के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हमें और आपको बहुत ही आसानी से हो जाती है। और इस आत्मा की प्राप्ति के बारे में महापुरुषों ने, दिव्यात्माओं ने, मुमुक्ष पुरुषों ने, महापुरुषों ने, निष्पाप संतों ने इस आत्मा का बोध करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। और इस आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध है और इस आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने की। इस आत्मा की प्राप्ति हमारे शरीर में रहते भी यह आत्मा हमसे दूर है, कैसे होती है, इसके लिए किन नियमों का हमें पालन करना है, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत संहिता में लिखते हैं। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, सत्य के ही द्वारा, यदि सत्य नहीं है तो इस आत्मा का बोध हमें नहीं हो पाता है। आत्मा हमारे शरीर में है किंतु उसके रहते हुए भी हम आत्मबोध नहीं कर पाते हैं, आत्मा का सही स्वरूप हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। आत्मा से उस शरीर में रहते हुए भी हम उससे अलग हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? सत्येन लभ्य, सत्य के द्वारा ही यह आत्मा प्राप्त होती है, हमारा आत्मबोध होता है, आत्मा हमसे मिलती है, आत्मा का हमें सही ज्ञान होता है। सत्येन लभ्य, तपसा और तपस्या के द्वारा इस आत्मा का ज्ञान होता है। एष आत्मा सम्यक् ज्ञाने, और पूर्ण ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्येण नित्यम, और निरंतर ब्रह्म में विचरण करने से ब्रह्म की सीधा हमारा जब सानिध्य प्राप्त होना है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य नित्यम, ब्रह्म में विचरण करना आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य के जो नियम हैं उनका पालन भी, अर्थात हम निर्विकार होकर के सत्य का आश्रय लें, तब तपस्वी जीवन जिएं, और उसके द्वारा हमें आत्मबोध होगा, और आत्मबोध के द्वारा हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और हमने उसके बाद ब्रह्म में निरंतर हमारा विचरण होना शुरू हो जाएगा, और हम ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त होंगे, और ब्रह्म से हमारा साक्षात्कार होगा, और ब्रह्म से हमारा ब्रह्म दर्शन होगा। ऐसा नियम बताया गया है। इसलिए हमें और आपको उन नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। यदि हम अपने गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उस परम पिता परमेश्वर को, जिसने हमें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करके मानव शरीर प्रदान किया, उनसे यदि हम अपने को जोड़ना चाहते हैं, उनसे अपना वास्तव में जो जिस हेतु हम आए हैं उसका सार्थक प्रयोजन
हम उसे साकार रूप प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु से जो नियम बनाए गए हैं उन शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए, संतों की वाणी का आश्रय लेते हुए, उपनिषदों का आश्रय लेते हुए, ब्रह्म वाणी का आश्रय लेते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए हम परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हम और आप ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस देश में परमात्मा ने स्वयं अवतार लेकर इस धरातल को, इस भारतवर्ष को पूर्ण रूप से पवित्र किया है। इस भारतवर्ष को माता की सती दाह के बाद भगवान शंकर जी जब माँ के शरीर को लेकर के दसों दिशाओं में भ्रमण करने लगे तो भगवान विष्णु द्वारा उनके अंग अंग को छोटे छोटे करके, खंड खंड करके, जगह जगह पे जहाँ उनके अंग गिरे चक्र के सुदर्शन के द्वारा काट करके भगवान का मृत्यु का मोह भंग कराने हेतु जो क्रिया की गई, वे सारे स्थान शक्तिपीठ के रूप में हमारे और आपके बीच में प्रतिष्ठित है। और माँ के अंग प्रत्यंगों के गिरने के कारण ही यह भारतवर्ष पूरी तरह से पूर्णमय प्रदेश के रूप में, पूर्णमय देश के रूप में प्रतिष्ठित है। इस देश को परम पवित्र और इस देश को महिमा बढ़ाने में माता के अंगों का जब विभिन्न स्थानों पे गिरना और शक्तिपीठ के रूप में वे स्थान प्रतिष्ठित हैं और उनके जो उप अंग भी जो गिरे, उन अंगों के आधार पर 108 शक्तिपीठ हमारे देश में स्थापित हैं, किंतु विशिष्ट रूप से 51 शक्तिपीठ जो मूल अंग उनके गिरे हैं उसके आधार पर, और ये अंग प्रत्यंग गिर कर के पूरे भारतवर्ष को पूर्णमय प्रदेश के रूप में अवस्था प्रदान किए हैं और यह भारत देश पूरी तरह से पवित्र है और पवित्र रहेगा। पापियों के द्वारा हमेशा इसको अपवित्र करने का प्रयास हुआ है और होता रहेगा, किंतु माता की कृपा, प्रभु की कृपा, चाहे भगवान राम के रूप में हो, भगवान कृष्ण के रूप में हो, भगवान शिव के रूप में हो, जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको निष्पाप अवस्था प्रदान करने का काम हमारे प्रभु ने, हमारे जगत जननी माँ ने किया है और ये करती रहेंगी, क्योंकि संत महापुरुषों के, सज्जनों के कष्ट को देखने का स्वभाव न तो परात्पर शक्ति अनंतानंद ब्रह्मांडों की स्वामिनी भगवती माता जगदम्बा को है, ईश्वर मर्दिनी है, और न तो प्रभु को है, क्योंकि वे तो शरणागत वत्सल हैं और हमेशा हमेशा भक्तों के उपकार के लिए ही, संतजनों के उपकार के लिए अवतार ग्रहण कर लेते हैं। माँ भी अवतार ग्रहण करती हैं। इसलिए हमें और आपको निष्पाप जीवन जीने हेतु आश्रय लेने की आवश्यकता है और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने हेतु प्रभु के श्री चरण कमलों का, माता के श्री चरण कमलों का आश्रय लेना नितांत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे भगवान, भगवान की वाणी है, प्रभु की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। पार्थ को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके, धर्मों के अनेक रूप हैं, उनमें तुमको विचरण करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मेरा आश्रय ले लेना। मेरे आश्रय में आने के बाद सभी धर्मों का परित्याग, यानी अर्थात मेरे आश्रय अनन्य भाव से जब लेकर के तुम मेरे आश्रम में आ जाओगे तो शरणागति, उसी को वास्तव में शरणागति की संज्ञा प्रदान की गई है। अनन्य भाव से प्रभु के श्री चरण कमलों का आश्रय ले लेना, और उनके आश्रय लेने से जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए सभी साधन बनाए गए हैं, अनेकों साधन हैं प्रभु को प्राप्त करने की, यज्ञादि इत्यादि तमाम हैं, उन सभी साधनों से सबसे बड़ा साधन क्या है? प्रभु ने बताया अर्जुन को कि मेरी शरणागत हो जाना और हो जाओ। तो ऐसी अवस्था में क्या करूँगा मैं? कहते हैं, प्रभु कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मामेकं शरणं व्रज, तुम मात्र मेरे ही शरण में आ जाओ। मेरे मामेकं, मेरे एक ही मैं ही हूँ, एक सब कुछ है मेरे द्वारा, इसलिए मेरे ही शरणागत हो जाओ। और ऐसी अवस्था में हम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, अर्थात तुम्हें पूरी तरह से सारी पापों से मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा, पाप रहित कर दूंगा। माँ शुचः, सोच मत करो। ये भगवान, इसलिए शरणागति की महिमा सबसे महान है, और अंतिम में इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई भी नहीं है। प्रभु को अनन्य भाव से उनके शरण में हो जाना ही शरणागति है, क्योंकि भगवान के शब्द हैं, प्रभु की श्रीमुख की वाणी है। श्री गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्य भाव से, मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है, इस भाव से जब जो भी मेरा चिंतन करता है, जो भी मेरा ध्यान करता है, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और मेरी शरण में आता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, जो लोग मेरी उपासना अनन्य भाव से, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे नित्य युक्त निरंतर प्रयास करने वाले, मुझसे जोड़ने वाले लोगों का योगक्षेमं वहाम्यहम्,
योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात उनसे जोड़ने में, उनके कल्याण में जो भी अवरोध है और जो भी परिस्थितियाँ विषम हैं, उनको दूर करके मैं उनसे उनका योग और क्षेम का वाहन स्वयं करता हूँ और मैं उन्हें प्राप्त करा देता हूँ, मैं स्वयं प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे प्रभु के भगवान ये करुणा निधान है। इनकी करुणा हमेशा बरसती रहती है। सौभाग्य से जो प्रभु के जन हैं, जो प्रभु के कृपा के भाजन बनने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनको प्रभु का कृपा प्राप्त हो जाता है। और जो शास्त्र विहित नियमों का परित्याग करके मनमानी तरह से जो वेद विरुद्ध है उसके अनुसार आचरण करके प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रभु की प्राप्ति कभी भी नहीं हो पाती है और वे आसुरी योनियों में जाकर के निरंतर आवागमन के बंधन से जुड़कर अवर योनियों में, नरक योनियों में जाकर के दुख भोगते हैं और निरंतर उनका जीवन आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीवन बीत जाता है। अनेकों जन्म लेते हैं, जन्म जन्मांतर उनकी इस अवस्था बनी रहती है और कभी जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो मानव जीवन उन्हें प्राप्त होता है और उस जीवन के माध्यम से वे अपना कल्याण आसानी से कर पाते हैं। इसलिए प्रभु के साथ जोड़ने में ही, माँ के साथ जोड़ने में ही जीव का कल्याण है। यदि ऐसा वह नहीं करता है, वह मानव जीवन प्राप्त करके भी उसका दुर्भाग्य ही उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा है। पाप उसे उसके दुर्भाग्य को निमंत्रण दे करके उसके जीवन को नारकीय जीवन बना रहे हैं और उसके पूर्ण नहीं है अथवा पूर्ण का उदय नहीं हुआ है। भाग्योदय इसी कारण से न हो पाने के कारण जीव पापाचरण करता है, निकृष्ट कर्म करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, मिथ्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी, अन्य तमाम जो धर्म विरुद्ध का आचरणों का आचरण करते हुए महाविनाश को प्राप्त होता है और संसार में निंदा का पात्र होता है और अपने स्वयं को सुख दुख तो भोगता ही है और उसके साथ रहने उसके वाले परिवार के लोग और यहाँ तक कि देश भी उसकी उस दुरात्मा के कार्यों से दुख भोगता है। इसीलिए लिखा गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण के वो वाक्य, दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः। ये उपनिषद के वाक्य हैं। दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः, सततं दुःख भागी च व्याधिकल्पायुरेव च। दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः, सततं दुःख भागी च व्याधिकल्पायुरेव च। दुराचरण के कारण, शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण मनुष्य, दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्हितः। इस संसार में मनुष्य हो अथवा स्त्री हो, प्राणी हो, कोई भी मानव जीवन में जो भी हैं लोग, दुराचार तो ही लोके, दुराचरण के कारण ही, वेद विरुद्ध आचरण के कारण, धर्म विरुद्ध आचरण के कारण ही इस संसार में निंदा के पात्र बनते हैं। निंदा उन्हें प्राप्त होती है, उनकी सर्वत्र निंदा होती है। दुराचार तो ही लोके पुरुषः भवति गर्भितः,
सततम दुख भागी च, हमेशा उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है। दुख पे दुख, दुख पे दुख, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट हमेशा उनके ऊपर बना रहता है। वे उसके भागी होते हैं, हमेशा कष्ट ही कष्ट उनके जीवन में बना रहता है। सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च, हमेशा रोग से ग्रस्त रहते हैं। रोग से कभी भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। रोग एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अन्य अथवा वही रोग असाध्य रोग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए उन्हें बाध्य करता है। सततम दुख भागी च व्याधि अल्पायुरेव च, और वे अल्पायु, पूर्ण आयु उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अल्प आयु में ही वे उनका जीवन विनष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अन्य तरह से कष्टों को भोगते हुए, अभावग्रस्त जीवन जीते हुए और प्रभु से दूर रहने का जो नास्तिकता उनके अंदर आती है, वह उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पापात्माओं को नास्तिकता उनके साथ सर्वप्रथम जुड़ती है और वह नास्तिकता उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, बुद्धि दोष हो जाता है। इसलिए सद्ज्ञान न होकर के असद ज्ञान, सत्य में असत का बोध होता है और वे मानव रूप में, नर पिशाच के रूप में इस संसार को, जो कल्याण का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है, उससे अपना लाभ न प्राप्त करके निरंतर कष्ट ही कष्ट में जीवन बिताते हुए और आसुरी योनियों में जाकर के 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया। ये देवी भागवत में इसका प्रसंग आया है और ब्रह्मा जी का नारद जी को उपदेश है। और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, अनसूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता है। अर्थात इन विकारों से जब तक जीव अपने को अलग नहीं करता है, इन विकारों से उसका अलगाव नहीं होता है, तब तक वह जीव पुण्यात्मा नहीं हो पाता है। अर्थात इन विकारों का मनुष्य को निरंतर प्रभु से जोड़ते हुए इन विकारों का शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। यदि विकार हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य और ऊपर जो भी ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए बताया है, उनका यदि उच्छेदन नहीं करता है, उनको शरीर से बाहर नहीं करता है, अंदर से बाहर करके उनको अपने से अलग नहीं करता है, तो वह मनुष्य पुण्यात्मा नहीं हो पाता है। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर न निकलें तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। अर्थात तीर्थ में जाने का जो हम लोगों ने परिश्रम किया, वह श्रम के रूप में ही रह गया। उस तीर्थ में जाने का लाभ उस जीव को प्राप्त नहीं हुआ है। मन से विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। कितना श्रम, जितना भी श्रम करके हम लोग तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तमाम कष्ट सहते हैं, तमाम व्यवस्थाओं के साथ आप तीर्थाटन जाते हैं, किंतु यदि
उन विकारों को हम अपने से अलग नहीं करते हैं और उसको अलग करने की आद्यांत आदि और अंत तक हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। उन विकारों के समापन के लिए, उन विकारों को दूर करने के लिए प्रभु का नामाश्रय सबसे श्रेष्ठ साधन है। नामाश्रय लेकर के गुरुजनों की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से, भगवान की स्वयं जो वाणी है उनकी कृपा से जब हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हे प्रभु, इन विकारों से हमें अलग करके हमारे जीवन को जो जीवन ने आपने दिया है उसका प्रयोजन सार्थक कर दीजिए। और निरंतर हम जब और आप प्रयास करते हैं, उन विकारों को जानते हैं कि हमारे शत्रु हैं, हमारे अंदर निवास करके हमें बर्बाद कर रहे हैं, तो हर मनुष्य अपने शत्रु को या तो उससे दूर हटता है या उसको विशेष अवस्था में उसको न विनष्ट करने का प्रयास करता है यदि आवश्यक होता है। तो उस तरह से ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं, इनसे हमें दूर हटने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और नामाश्रय नामामृत का पान करते हुए हम और आप सभी इस महान जो दोष है, जो विकार हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं और उनको मुक्त होकर के हम और आप सभी लोग पुण्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसलिए हमें और आपको भगवान से जोड़ते हुए, माँ के श्री चरण कमलों से जोड़ते हुए, प्रभु के श्री चरण कमलों से जोड़ते हुए आत्म कल्याण हेतु प्रभु का आश्रय लें और माता का आश्रय लेकर के जगत पिता जगत जननी के आश्रय के शुभ लाभ को प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि में मंगलमय वातावरण का निर्माण करने में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम अगले कार्यक्रम के लिए विदा लेते हैं। भगवती माँ जगदम्बा, हमारे प्रभु अनंत ब्रह्मांड के स्वामी जगतजननी माँ, आद्या शक्ति, परात्पर शक्ति, वांछा कल्पतरु माँ राधे, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी नंद नंदन जगत पिता द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने अहित की कृपा प्रदान करते हुए, माँ अपने अहित को कृपा प्रदान करते हुए भगवान कृष्ण माँ राधे इस प्रस्तुतिकरण में जो मुझसे त्रुटियाँ हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसका शुभ लाभ प्रदान करें और अपनी अहित की कृपा, असीम अनुकंपा सतत बनाए रखें, जिससे हम आप के बीच में पुनः प्रस्तुत होकर के प्रभु की कृपा का जो शुद्ध लाभ है, उसे कृपा का भाजन अपने को बनाते हुए आप लोगों को भी उस जो प्रभु की कृपा से प्राप्त है उस अवस्था को, उस बोध को प्रदान कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। नाम तेरा ही माते,
नाम तेरा हे माते, अमृत है जग में माते। नाम तेरा हे माते, अमृत है जग में माते। नामाश्रय जो होता है, नामाश्रय जो होता है, सब कुछ पाता है हे माते। नामाश्रय जो होता है, सब कुछ पाता है हे माते। दुर्लभ कुछ भी नहीं है जग में, दया तेरी होने पे माते। दुर्लभ कुछ भी नहीं है जग में, दया तेरी होने पे माते। अज्ञानी ज्ञानी बन जाता, ज्ञानोपदेश करता माते। अज्ञानी ज्ञानी बन जाता, ज्ञानोपदेश करता माते। इसी हेतु लिखा गया, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां हासतां प्रयान्ति, त्वमाश्रितां हासतां प्रयान्ति। रोगान शेषान् अपहंसि तुष्टा। जब आप संतुष्ट होती हैं, तुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो रोगान शेषान्, अशेष जितने रोग हैं संसार में सबको नाश कर देती हैं प्रसन्न यदि आप हो जाती हैं। यदि आपको प्रसन्न कर लिया किसी ने, आपकी प्रसन्नता ही समस्त रोगों का विनाश कर देती है। रोगान शेषान् अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। और अगर रुष्ट हो जाती हैं तो सारे जितने भी कामनाएं हैं सब नष्ट हो जाती है। एक भी कामना सफल नहीं होती है, सारी कामनाएं भी नष्ट हो जाती हैं, किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। जितने भी अभीष्ट हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी आपके लक्ष्य हैं, सब नष्ट हो जाता है आपकी दुष्टता होने पर। रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां। हे माते, आपके आश्रित रहने वाले लोग विपन्न नहीं होते हैं, दुखी नहीं होती, किसी भी प्रकार से उन्हें अभाव नहीं होता है, सर्व तरह से संपन्न होते हैं, सब तरह से पूर्ण होते हैं। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां हासतां प्रयान्ति। आपके आश्रय रहने वालों को आप आश्रयदाता बना देती हैं, दूसरों को भी आश्रय देने योग्य बना देती हैं। ये आपकी गरिमा है, ये आपकी महिमा है। आप महामहिम हैं, शरणागत वत्सला हैं, करुणामयी हैं। इसलिए सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये, सारे मंगलों को देने वाली,
समस्त मंगलों की दात्री, समस्त मंगलों को प्रदात्री, प्रदान करने वाली, शिवे सर्वार्थ साधिके। हे शिवे, आप सभी कामनाओं की प्रदात्री हैं, देने वाली हैं, साधन सभी कामनाओं को पूर्णता प्रदान करने वाली हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी अर्थों की, सभी मनोर्थों की पूर्ण करने वाली है। शरणे त्र्यंबके गौरी, हे त्र्यंबक की गौरी, हे गौरी जो भगवान शिव के परम प्रिय हैं। नारायणी नमोस्तुते, हे नारायणी आपको मेरा प्रणपात है, प्रणाम है, प्रणाम है। इसलिए सर्वतो भावेन शरणागतोस्मि जननी माता, शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वर्णम अम्बे माता वसुंधरा।